हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी, बुद्धिमान रानी की कहानी। एक बार की बात है, जूनागढ़ में राजा भैरव सिंह नाम का राजा रहा करता था। वो एक अच्छे राजा थे। उनका एक छोटा भाई और एक पत्नी थी, जिनके साथ वो खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। राजा के छोटे भाई का नाम वीर था। बचपन से ही दोनों भाई हर चीज में काबिल थे। दोनों में काफी प्रेम था। एक बार जब राजा भैरव सिंह अपने छोटे भाई वीर सिंह के साथ एक लंबी यात्रा करके अपने राज्य लौट रहे थे। राजा, देखिए यहाँ एक नदी है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। घोड़े भी काफी देर से चल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर पानी पी लेंगे। वीर सिंह कहता है, ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। घोड़े पानी पीते हुए और वहां छुपे राजा के दुश्मन राजा, जाओ सब के सब छुप जाओ। जैसे ही मैं इशारा करूं, राजा को मार देना। और हाँ, सब लोग अपने मुंह अच्छे से ढक लेना। सिपाही कहता है, जी सरदार, आप बेफिक्र रहिए, आज भैरव सिंह नहीं बच पाएगा। राजा कहता है, देखो यह कितनी अच्छी जगह है। मन एकदम शांत हो गया। सेनापति, हाँ महाराज, आपने सही कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी कुछ दूर सामने जंगल में छुपे दुश्मन सिपाही राजा पर तीर चलाते हैं और सेनापति भीम सिंह राजा को बचा लेते हैं। दुश्मन राजा, अरे नहीं, आज फिर ये सेनापति बीच में आ गया। सेनापति कहता है, महाराज, लगता है कोई है जो आपको मारना चाहता है। वीर सिंह कहता है, जाओ महाराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। वीर सिंह कहता है, कौन है, किसने किया ये हमला, सामने आओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सबको घेर लो, आज यहाँ से कोई भी नहीं बच के जाने पाए। सेनापति, सैनिकों, जाओ और इन सबको पकड़ लो। वीर सिंह कहता है, भैया को सही से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। राजा कहता है, अपना ध्यान रखना। वीर सिंह, आप जाओ भैया, इन्हें मैं देखता हूँ। सेनापति और राजकुमार वीर सिंह ने काफी देर तक उन सब का सामना किया। इसके बाद वो भाग गए। उन्हें हराने के बाद वो सब महल लौट आए। राजा, सेनापति, आज आपने मेरी जान बचाई है। सेनापति कहता है, महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप हमारे महाराज हैं, आपके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। राजा, तुम्हारी वफादारी पे मुझे गर्व है। सेनापति, राजा कहता है, और भाई वीर, तुम जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे भाई हो। वीर सिंह कहता है, ऐसी बातें कर रहे हो भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। वैसे भैया, मुझे कुछ कहना था आपसे, वो मैं कुछ समय के लिए तीर्थ पर जाना चाहता हूँ। भगवान की सेवा में अपना कुछ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। राजा कहता है, मैं चाहता तो हूँ कि तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूं, पर जब तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोनों भाई गले मिलते हैं। इसके बाद वीर सिंह चला गया। कुछ दिनों बाद जब देश में बसंत आने की खुशी में उत्सव की तैयारी चल रही थी, तभी राजा के पास दौड़ते हुए उनके सेनापति भीम पहुंचे। राजा, क्या हुआ सेनापति भीम सिंह। सेनापति कहता है, महाराज, आपके लिए पत्र आया है। राजा कहता है, पत्र, किसका पत्र। सेनापति बताता है, महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा भूषण सिंह जी का है। ठीक है, इधर दो। राजा पत्र को पढ़ता है। हे राजा, मैं राजा भूषण सिंह, हमारे पिता राजा वीरेंद्र सिंह अब नहीं रहे और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे दुश्मन राजा ने हम पर हमला कर दिया है। हमें पिताजी द्वारा हमेशा से उनके और आपके पिताजी के बीच के संबंधों के बारे में बताया गया था। आज इस कठिन समय में उनके अच्छे संबंधों को बनाए रखने का समय है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे और दोनों देशों के बीच चली आ रही दोस्ती को बनाए रखेंगे। राजा भूषण सिंह, ये पत्र पढ़ते ही राजा को अत्यंत बुरा लगा। राजा, सेनापति भीम सिंह, आज ही सेना को बता दीजिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हम कल ही राजा भूषण सिंह की मदद करने के लिए उनके देश जाएंगे। मंत्री कहता है, महाराज, आपको तुरंत निकलना चाहिए। राजा कहता है, मंत्री भानु, आप भी चलिए,
युद्ध में हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। मंत्री कहता है महाराज वो। राजा कहता है क्या बात है मंत्री? वो मैं कह रहा था कि महाराज अगर हम सब चले जाएंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा, और महारानी भी अकेली हैं, उनको अकेला रखना ठीक नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ सैनिकों को महारानी और राज्य की देखभाल के लिए बोल देता हूँ। मगर महाराज सैनिकों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना, आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी को छोड़ दीजिए। राजा समझ नहीं आ रहा किसे रोकने को कहूँ। मंत्री कहता है महाराज इसमें सोचने की क्या बात है, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक हमारे देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। राजा कहता है ठीक है तुम रुक जाओ। सेनापति कहता है महाराज मैं सैनिकों को कल के लिए तैयार करता हूँ। राजा कहता है ठीक है। महाराज और सेनापति के जाते ही मंत्री भानु कहता है जाओ महाराज जाओ, यह आपके जीवन का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी ना मानूं। मंत्री भानु दुश्मन राजा ब्रजवाहन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है एक बढ़िया खबर लाया हूँ महाराज। राजा भैरव सिंह अपने पड़ोसी राज्य के राजा भूषण सिंह की मदद के लिए उनके देश जा रहे हैं। हमारी योजना सफल हुई महाराज, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी न मानूं। दुश्मन राजा तुम वापस लौट जाओ, मैं ये खबर उनको देकर आता हूँ। बाकी जो भी योजना होगी वो तुम पहुँचा ही दोगे। मंत्री कहता है जी महाराज। इसके बाद राजा ब्रजवाहन एक अजनबी से मिलता है। ब्रजवाहन काम हो गया है, बस बसंत उत्सव के दिन का इंतजार है। अजनबी हाँ, उस दिन जब सब अपने काम पर लगे होंगे हम राज्य में हमला कर देंगे और फिर पूरा राज्य हमारा होगा। जूनागढ़ राज्य में दूसरी तरफ सेनापति भीम सिंह ने यह संदेश अपनी सेना को दिया। सेनापति हमारी सेना के महान योद्धाओं, राजा का आदेश है कि हम कल ही हमारे मित्र देश की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। उनके देश पर हमला हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे राजा से मदद मांगी है। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजा की आज्ञा का पालन करें। क्या आप सब तैयार हैं? सेनापति कहता है हाँ हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं। सेना को ऐसा उत्साह देखकर सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सेनापति के साथ मिलकर जल्द ही सारी तैयारियां कर ली। सेनापति महाराज आप विश्राम कीजिए, मैं कल के युद्ध की तैयारी करवाता हूँ। राजा कहता है ठीक है भीम सिंह, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। राजा कमरे में जाता है। उसके बाद राजा रानी से बात करता है। राजा कहता है महारानी आज हमें हमारे पड़ोसी राज्य के राजा भूषण सिंह का पत्र मिला। उनके देश में युद्ध माहौल बना हुआ है। हमारे पिताजी से अच्छे संबंध होने की वजह से उन्होंने हमसे मदद मांगी है और एक पुत्र होने के कारण अपने पिता के हर संबंधों का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है। आज बहुत सारी तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से आपको यह सब बताने का वक्त ही नहीं मिल सका। महारानी कहती है कोई बात नहीं महाराज, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। राजा कहता है आप इस राज्य का ध्यान रखना। महारानी महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपकी गैर मौजूदगी में इस राज्य का ध्यान रखूंगी। आप पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। राजा कहता है और हाँ इस बार का बसंत उत्सव हमारे लौटकर आने के बाद मनाया जाएगा, ताकि बसंत उत्सव की खुशी दोगुनी हो जाए। महारानी कहती है जैसी आपकी इच्छा महाराज, युद्ध की जीत की खुशी उत्सव की खुशी को दोगुनी कर देगी। सुबह होते ही राजा अपनी सेना के साथ अपनी मंजिल पर चल पड़े। बसंत के आने में करीब 1 माह का समय था। रानी को अपनी कुल देवी की पूजा में उन्हें एक साड़ी अर्पित करनी थी, जो कि रानी हर बार अपने हाथों से ही बनाती थी। इस बार साड़ी बनाते हुए रानी प्रजा को बताना भूल गई कि बसंत का उत्सव राजा के आने के बाद मनाना है। रानी को जैसे ही स्मरण हुआ उन्होंने तुरंत संदेह वाहकों से बुलवा भेजा। महारानी राज्य में सबको बता दो कि इस बार उत्सव महाराज के आने के बाद में मनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब महारानी अकेली बैठी थी तभी
उनसे उनका गुप्तचर मिलने आया। गुप्तचर, महारानी, हमें यह संदेश मिला है कि आज से ठीक वसंत उत्सव के दिन हमारे देश में दुश्मनों का हमला होने वाला है। महारानी कहती है, क्या हमला इस समय? अभी तो महाराज भी यहाँ नहीं है। मैं उन्हें कैसे सूचित करूं कि हमारा देश खतरे में है? जाइए और महाराज को यह सूचित करिए कि देश में उनकी आवश्यकता है। गुप्तचर, जी महारानी, हमें ये भी पता चला है कि महल में कोई है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। महारानी कहती है, क्या हमारे महल में जासूस? कौन है वो गुप्तचर? गुप्तचर कहता है, महारानी, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मुझे जल्द ही उस जासूस के बारे में पता चल जाए। महारानी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रानी पूरी रात भर यही सोचती रहती है कि कैसे उस जासूस का पता लगाया जाए। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा, भैया, हमारे देश में दुश्मन हमला करने वाले हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है। महाराज भी युद्ध में गए हुए हैं, इसी का फायदा दुश्मनों ने उठाया है। आप बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले अपनी सेना को लेकर हमारी सरहद की दिशा में फैल जाना, ताकि जैसे ही दुश्मन वापस जाने की कोशिश करे वैसे ही आप उसे पकड़ लें। और आप मेरे भतीजे अरविंद को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। हमारे महल में कोई गुप्तचर है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अरविंद से कहना कि वो महात्मा की तरह बनकर आए और अपने साथ कुछ लोगों को उसकी तरह पंडितों के कपड़े पहनाकर लाए। मैं सबको कह दूंगी कि आप मेरे मायके के सिद्ध पंडित हैं। इस बार देवी की पूजा के लिए मैंने आपको बुलाया है, तो बस उसे कहना कि वो जल्दी पहुंच जाए। रानी के बोलने पर अरविंद महापंडित बनके बहुत जल्द वहां पहुंच गए। उनके आने के बाद सब जगह उनकी जय जयकार होने लग गई। ये बात तब भानु को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने महारानी से पूछा, यह महात्मा लोग महल में क्या करने आए हैं? महारानी, आपने इन्हें क्यों बुलवाया है? महारानी कहती है, आप तो जानते हैं महाराज युद्ध में गए हुए हैं और मुझे उनकी चिंता है। उनकी सलामती के लिए मैंने इनको बुलाया है। जिनसे भी खुश होते हैं उनकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। मंत्री कहता है, क्या महारानी सच में ये इच्छा पूर्ण कर देते हैं? मंत्री मन में, इसलिए मेरा नाम है भानु, हार कभी न मानूं। महारानी, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे किसी से अपनी कुलदेवी की पूजा करवा दूंगी? मंत्री कहता है मन मन में, क्यों ना महापंडित को खुश कर दूं, क्या पता वो मेरी इच्छा पूरी कर दें। सबको जाने के बाद महापंडित के पास पहुंचता है। मंत्री कहता है, महापंडित जी, मैं मंत्री भानु प्रसाद यहाँ का राज्य मंत्री हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। वैसे महारानी बता रही थी कि आप किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अरविंद, कोई शक? वत्स, महात्मा लोग हैं हम। मंत्री, नहीं नहीं महापंडित जी, मैं तो बस पूछ रहा था आपसे। महापंडित जी, मेरी भी एक इच्छा है, वो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। इस बार वो सब पूरी ही होने वाली है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि वो बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। महापंडित, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें आज रात से लेकर तब तक तालाब में एक एक करके पत्थर डालने होंगे जब तक कि तुम्हारे पास कोई सुंदर उड़ता हुआ घोड़ा ना आ जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें ये करते हुए कोई देख ना ले। अगर तुमने जरा सी चालाकी करी तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मंत्री कहता है, नहीं नहीं, मैं करूँगा ना, आप बस बताइए कि इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना। महापंडित कहता है, हाँ हाँ हो जाएगी, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, बस तब तक किसी से बात मत करना। मंत्री भानु आधी रात में किसी से मिलने जाते हैं। अजनबी, काम हो गया? मंत्री कहता है, जी काम हो गया। यहाँ सब पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन सबको क्या पता ये इनकी आखिरी पूजा है। अजनबी, ध्यान से काम करना, अगर गड़बड़ी हुई तो जान से हाथ धो बैठोगे। मंत्री कहता, आप चिंता मत करिए, किसी को शक नहीं होगा।
वो सब तो राजा की सलामती के लिए पूजा में लगे हुए हैं। अजनबी कहता है मुझे हर छोटी चीज़ की खबर समय पर मिल जानी चाहिए। मंत्री कहता है जी वो मैं कह रहा था कि मैं आने वाले दिनों में आपसे मिल नहीं पाऊंगा। महारानी ने मुझे बाकी सब चीज़ों में उलझाया है तो आपसे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा। जैसे तैसे आज मिल पाया हूँ। अगर आज के बाद ऐसे निकला तो किसी को शक हो जाएगा। अजनबी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है तुम नज़र रखना बस। मंत्री मन ही मन में कहता है अब मैं महापंडित जी के बताए नुस्खे को आराम से कर पाऊंगा, इसलिए मेरा नाम भानु, हार कभी ना मानूं। उसके बाद अजनबी दुश्मन राजा से मिलने घोड़े पर बैठकर निकलता है। अजनबी कहता है ब्रसभान सब कुछ योजना के मुताबिक ही होना चाहिए, छोटी सी भूल हम सबको मरवा सकती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ब्रसभान कहता है आप बेफिक्र हो जाइए, सब कहे अनुसार ही होगा। अजनबी कहता है हमें सुबह होते ही राज्य में हमला करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि राजा कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए सभी जगह अपने सैनिक तैनात कर दो और याद रहे छोटी सी गलती भी ना हो पाए। उसके जाने के बाद महापंडित ने अपने सैनिकों को आधी रात में महारानी को उनसे मिलने को कहा। आधी रात को रानी अरविंद से मिलने आई। महारानी सुनो अरविंद, तुम पूजा में पंडित की जगह बैठोगे और सारी प्रजा को बसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मसाल लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आने को कहना और तुम मौका पाते ही सरहद की दिशा में माता रानी की जय, माता रानी की जय का नारा लगाते हुए जाना शुरू कर देना। अरविंद कहता है जी बुआ आप परेशान ना हो, सब योजना के मुताबिक होगा। दोनों अपने कमरे में लौट गए। सुबह बसंत उत्सव से पहले पूजा हुई। अरविंद सुनिए, आप सब बसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेकर जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ चलते रहना और माता रानी की जय का नारा लगाते रहना। माता हम सब पर कृपा बनाएगी। बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले सभी लोगों को लेकर महापंडित सरहद की दिशा में जाने लगे। वहाँ जैसे ही दुश्मनों ने रोशनी को अपनी ओर आते देखा तो वो सब डर गए। ब्रसवान लगता है राजा को हमारी साजिश के बारे में पता चल गया, हमें तुरंत वापस जाना होगा। जैसे ही कुछ दूरी तक पहुंच पाए वैसे ही उन्हें राजा मालसार और राजा भैरव सिंह दोनों की सेनाओं ने दुश्मनों को घेर लिया। राजा बताओ तुमने ये सब क्यों किया? मेरी गैर हाजिरी में ये वाला कृत्य है तुम्हें शोभा देता है? ब्रसवान कहता है तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को हमेशा युद्ध में पराजित किया और उन्हें उन्हीं के देश में अपमानित कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे मित्र देश पर हमले करवाए किया और अब वहाँ तुम्हें भिजवाकर तुम्हारे देश पर हमला करने के लिए चला गया, लेकिन मेरी चाल उल्टी पड़ गई। राजा मुझे बताओ इस समय तुम्हारा साथ किसने दिया? बिना किसी गद्दार के यह संभव नहीं। ब्रसवान तुम्हारे भाई और मंत्री भानु ने। राजा क्या वीर सिंह ने तुम्हारी मदद की है? वो ऐसा नहीं कर सकता। ब्रसवान ये सच है, कुछ महीनों पहले जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ उसके बाद वीर सिंह तीरथ पर निकल गए थे। असल में वो पता करने निकले कि वो हमला किसने किया है। जब उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है तो वो मेरे पास आए। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं मारा जाऊंगा, पर राजकुमार वीर सिंह ने मुझको आपको मारने का आदेश दिया और उनकी बात न मानता तो वो मुझे मरवा देते, इसलिए मैं मान गया। राजा वीर सिंह और भानु जहाँ भी हैं उन्हें तुरंत पकड़ लो, उनका फैसला हम राज दरबार में करेंगे। और तब ब्रजवान अगर तुमने आज के बाद हमारे देश पर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचो कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें कारागार में कैद कर दूं। ब्रजवान कहता है मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं आपका अपराधी हूँ। राजा मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है जब एक देश अपने राजा के बिना मुश्किलों का सामना करता है, इसलिए जाओ अपने देश वापस लौट जाए और आगे से कभी भी इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगली बार मैं दया नहीं खाऊंगा। और जाओ अपने देश की रक्षा करो और एक अच्छे राजा बनो। ब्रजवान धन्यवाद महाराज, आप सच में दयालु और महान हैं, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके पश्चात राजा महल में लौटे। राजा जाओ भानु को
मेरे सामने लाओ। सेनापति, पकड़ो इस भानु को। मंत्री, अरे रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मंत्री, सेनापति, तुम कब लौटे? अरे रे रुको। सेनापति कहता है, लीजिए महाराज, हम भानु को ले आए हैं और ये है राजकुमार वीर। मंत्री, महाराज देखिए ना, ये सेनापति मुझे किस तरह से पकड़ कर ले आए हैं। राजा कहते हैं, क्या हुआ मंत्री? भानु आपको उड़ने वाला घोड़ा दिखा कि नहीं? मंत्री कहता, आपको कैसे पता इस बारे में? राजा कहते हैं, भला मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, आखिर महापंडित हैं हम। मंत्री, क्या? राजा कहता है, इस भानु को ले जाओ और इसे बंद कर दो कारागार में। और वीर, तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ माना था। तुमने जब जाने की बात की तो मैं कई दिनों तक दुखी था, क्योंकि बचपन से ही तुमसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं था। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? वीर कहता है, बचपन से ही हम दोनों हर चीज में बराबर थे, चाहे वो बुद्धि हो या शक्ति। तो फिर क्यों महाराज तुम्हें बनाया गया? क्योंकि तुम बड़े हो इसलिए? एक बार भी मैं कितना काबिल हूं ये जानने की कोशिश तक नहीं की। एक ही परिवार में इतना भेदभाव कैसे? क्या राजगद्दी बड़े छोटे के भेद से मिलती है? अगर आज ये सब ना होता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। राजा वीर सिंह मेरे भाई, एक बार प्यार से कहा तो होता, मैं सारा राजपाट त्याग संन्यास ले लेता, लेकिन राजद्रोह कदापि मंजूर नहीं। राजा जाओ, इसे कारागार में डाल दो, मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आज इस धोखे ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। राजा कहता है, लेकिन महारानी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आज आपकी वजह से मेरी प्रजा सुरक्षित है और मेरा अस्तित्व बना हुआ है। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। महारानी कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? ये सब आपकी ही नहीं, मेरी भी प्रजा है। इन सब की सुरक्षा हमारा जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ सदैव खड़ी रहूंगी। राजा मलसार से कहते हैं कि आपने इन दिनों हमारी जितनी भी मदद की, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। राजा मलसार, अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? हम एक परिवार के हैं, जब हमें आपकी जरूरत पड़ी तो मदद कर देना। सब हंसने लगे। राजा, बिल्कुल, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। राजा, एक बात बताइए महारानी, आपको कैसे पता चला कि मंत्री ही जासूस है? महारानी कहती है, महाराज, जब अरविंद महापंडित बनके महल आया था तब मैंने देखा कि मंत्री भानु कुछ ज्यादा ही उतावले थे महापंडित को मिलने के लिए। बाद में जब मंत्री भानु महापंडित से मिलने गए तो अरविंद को भी भानु पर शक हुआ, इसलिए हमने भानु के पीछे जासूस लगा दिए और भानु को इच्छा पूरी करने वाली विधि में लगा दिया ताकि वो हमारी योजना को न समझ पाए। राजा, वाह महारानी वाह, अति उत्तम। महारानी कहती है, पर महाराज, राजा भूषण सिंह कि यहाँ कैसी परिस्थितियां हैं? राजा कहता है, महारानी, हमने और राजा भूषण सिंह ने मिलकर दुश्मनों को देश से निकाल भगाया। सेना अधिक थी इसलिए ये काम जल्दी हो गया। मुझे जैसे ही गुप्तचर ने यहाँ के बारे में बताया मैं वैसे ही वहाँ से चला आया। महारानी कहती है, महाराज, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप सही सलामत लौट आए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमें इस बार के उत्सव में उन्हें भी बुलाना चाहिए। राजा ने राजा भूषण को उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता भिजवाया। सभी के आने के बाद बसंत उत्सव देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।